सो हाय अनुप्रिया, वेलकम टू हिंदी रश। क्रिमिनल जस्टिस के लिए, मतलब क्रिमिनल और क्राइम और इस तरह के वर्ड्स के लिए कितना ज्यादा रेडी हैं कि अब तो लोग देखेंगे एक बार फिर से आपको। हम्म। कितनी ज्यादा रेडी हैं इसके लिए? ज्यादा रेडी है मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टू वेल। आप कितनी ज्यादा रेडी हैं लोगों से ये सुनने के लिए कि अरे आपने क्या काम किया, ये क्या अच्छा था, वो अच्छा था, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, उसके लिए कितनी ज्यादा तैयार है? वाह उसके लिए तैयार होने की जरूरत कहाँ पड़ती है। आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज बहुत शिद्दत से हमने बनाया है ये पूरा सीजन। एंड फर्स्ट सीजन डिड सो एक्सपोनेंशियली वेल, सबने इतना प्यार दिया था। मतलब आई रिमेम्बर टाइगर जिंदा है और पद्मावत आई थिंक कुछ समय पहले ही आई थी, और फिर क्रिमिनल जस्टिस आया था एंड इट आई ऑलमोस्ट गॉट अ सिमिलर रिस्पॉन्स फॉर इट, यू नो. There were messages after messages for about a couple of months and people had not stopped praising it and talking about it. So बहुत like एकदम से it had flooded us, and we are hoping that the same magic gets repeated with the second season also. And we are quite positive and very like hopeful about it. So, जब क्रिमिनल जस्टिस आया था तब लोगों ने देखा पंकज त्रिपाठी और अनुप्रिया गोयनका, इनके बीच में भी जो कनेक्शन था, जो हाँ. कैरेक्टर्स के कनेक्शन से, उनको भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। वो उसको थोड़ा एंटरटेन भी करते थे लोगों को, और बहुत सीरियस सीरियस इश्यूज पे भी हो जाती थी बातें। तो ये सेकंड सीजन में भी इसी तरह उनके बीच जो कनेक्शन थे वो वैसे ही रहेंगे? मतलब इस सीजन में आप उनकी रिलेशनशिप को, उनके पार्टनरशिप को आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं। और एक जो थैंकफुली बिकॉज जो फर्स्ट सीजन में थ्रेड है पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का, दैट मीन्स माधव एंड निखत का, वो एक बेस है कि माधव सर एक चीज हर चीज मजाकिया तौर पे कहते हैं और निखत का हरदम एक संजीदा रिस्पॉन्स होता है और वो हम्म। थोड़ी बहुत परेशान रहती है। बट इसमें ना ज्यादा इंटेंस है दोनों का रिलेशनशिप। जो एक कॉमिक रिलीफ शायद माधव सर की पर्सनल लाइफ है उससे ज्यादा आ रहा है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर प्रीटी मच इन एन इंटेंस फेज इन दिस सीजन, हम्म। far more serious than last time. But yeah, you will, एक वो जो एक अंडरलाइनिंग होती है ना दो एक की केमिस्ट्री की, तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि आई नो सीन वाइज और ग्राफ वाइज इट्स लिटिल डिफरेंट देन लास्ट टाइम. हम्म। But I'm हम्म। just as an actor, even I want to see ki whether that chemistry has stayed on or developed, and what it has developed into now. एंड अनुप्रिया, वेब वर्ल्ड को मतलब आप कैसे, किस तरह से देख रही हैं एक्चुअली? हम अगर कोई भी सीरीज उठा रहे हैं, मतलब कोई भी हम कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुप्रिया गोयनका का नाम जरूर आता है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको कितना अच्छा लग रहा है कि वेब वर्ल्ड में जो एक वेलकम बहुत बड़ा हुआ है और लोगों ने आपको एकदम से पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, तो हाँ. इसके बारे में आपका क्या कहना है? I'm very thankful, and I'm very thankful अपने सारे दर्शकों के लिए, because वो ही है, we are here because of them, and I'm extremely filled with gratitude कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, इतना प्यार दिया है. अब काफी बारी मैसेजेस मिलते हैं कि obviously they want to see you do more things, but they follow your work कि राइट। आपने ये किया, they go back to watching it. एंड वो एक आपको एक फैन बेस से समझ में आने लग जाता है कि कुछ हैं जो आपके रिपीट फैंस हैं, जो आपको काफी टाइम तक फॉलो कर रहे हैं, आपको मैसेजेस करते रहते हैं. तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहती हूँ, बिकॉज वेब हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. has given us space to express ourselves as artists, to grow, to learn new things, because हमें बहुत अच्छी टीम्स के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है. लाइक हम्म। थैंक्स टू वेब मैंने विक्रमादित्य मोटवानी, नीरज खेवान, निशिकांत कामत, हिमांशु धुरिया, काफी इस तरह के, प्रकाश झा, बहुत सारे इन तरह के डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बहुत सारे इस तरह के आर्टिस्ट के साथ काम किया whom I've admired for so long. And on top of it, the work is very different from one another. अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे, जो अलग वर्ल्ड्स हैं कंप्लीटली, और उन वर्ल्ड्स में आपको अपने आप को एक एज अ परफॉर्मर खोजना पड़ता है. तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये, और मुझे लगता है कि आगे भी जाके हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट ही देखेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मैचअप भी करेगा. आई एम वेटिंग फॉर दैट.
एंड क्रिमिनल जस्टिस जो 2 था, ये पहले से प्लान्ड अप था, या फिर ये आप लोगों के लिए भी कोई सरप्राइज था कि हाँ ये होने वाला है? ये किस तरह का शुरू हुआ था? आई वुडेंट से सरप्राइज था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, बट आई थिंक either by the time we were finishing the first season or by the time we released the first season and we got such a crazy response, उसी के आसपास सीजन 2 लिखना जाना चालू हो चुका था. Like they were always sure कि season 2 बनेगा and we will get back again and we will develop the characters further and we will kind of see Madhav and Nikhat grow on from here. Two very competent lawyers who develop a working partnership for case after case. So yeah, ये अब third season होगा नहीं होगा, that all depends upon how the second season fares. हाँ, मैं यही क्वेश्चन करने वाली थी, अगर फर्स्ट के टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भी इंटेंशन थे कि सेकंड होगा, तो सेकंड के टाइम पे क्या ऐसा कुछ बनने वाला है? ऐसा कुछ आप लोगों ने बात हुई आप लोगों के बीच में? अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है. मतलब I think obviously the makers are also hoping that we will develop a franchise and but yeah, अभी ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है because so much has happened in the past 1 year. It's all about just giving out the content right now to see what the response is like. And yeah, I mean, we are very attached to the series, all of us who are a part of it. It's a home ground somewhere. एंड अनुप्रिया, ये जो कैरेक्टर है आपका, जो पूरे लॉ से रिलेटेड है, कभी आपने रियल लाइफ में ऐसे सोचा था कि ये जो कोर्ट रूम ड्रामाज होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, या मुझे इस तरह का किरदार निभाना था? कभी आपने दिमाग में इसको लिया था पहले? काइंड ऑफ यस. मतलब ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज हैं जिनके कोर्ट रूम ड्रामास मुझे बहुत पसंद आते हैं एंड आई लव दोस कोर्ट रूम सीन्स एंड आई हैव एन अफिनिटी टुवर्ड्स देम. वो जो डिबेट चलता है, जो दलीलें चलती हैं, जिस तरह से वो सीन बुने हुए होते हैं, बिकॉज कोर्ट रूम सीन इमोशन भी होता है, काफी ज्यादा ड्रामा भी होता है, काफी इंटेंस होते हैं वो, एंड कहीं ना कहीं वो ह्यूमर भी आ जाता है. तो जनरली अ कोर्ट रूम सीन इज सो फिल्ड विद सो मेनी interesting emotions that you're always engaged as an audience. So yeah, I mean, and I have always been so far on this side of it, on the the professional side of it. I would love to be on the other side of it sometimes too, to see how that is. But yeah, it's been on my mind, I think, before, and I'm so glad that I'm getting to experience what being a lawyer is through criminal justice. लग रहा है कि कोई टफ जॉब है, जो लॉयर्स होते हैं काफी टफ जॉब होता है उनका. बहुत टफ जॉब होता है. तो मैंने क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 जब मैं कर रही थी, तभी मैंने काफी लॉयर्स से बातचीत करी थी अपनी रिसर्च के लिए, एंड थोड़ा बहुत मेरा कोर्ट रूम्स का और लॉयर्स के साथ का एक्सपीरियंस रहा भी है एज अ चाइल्ड. आई मीन व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप ड्यूरिंग माय टीनेज इयर्स, बिकॉज मैं अपने फादर का बिजनेस हैंडल करती थी. तो उस वक्त जब मैं बिजनेस रैप अप कर रही थी, काफी सारी लीगल हैसल्स वगैरह होते थे जिनके लिए आपको लॉयर्स वगैरह से मिलना पड़ता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक अच्छी बात ये है क्योंकि मैंने वो एक बहुत ही यंग एज में देखा ना, सो यू काइंड ऑफ अब्सॉर्ब इट मच मोर ऑर्गेनिकली वो सारी चीजें. आई तो ऑलवेज से कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, एंड आई थिंक हम सब एज एक्टर्स ये कहते हैं, पंकज सब बहुत कहते हैं कि आपकी जो लाइफ की जर्नी होती है वो आपका प्रेप होता है एज एन एक्टर. कैरेक्टर तो आप खाली 2-3 महीना पहले करते हैं, बट आपकी लाइफ जर्नी इज व्हाट योर प्रेप इज. तो जो मेरा बिजनेस में एक्सपीरियंस था या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस था, तो वहां से अपने आप काफी चीजें आई हैं. शायद इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर्स के सुर कहीं ना कहीं समझ में आते हैं, ना एंजॉय डिगिंग इन फर्दर. तो तब था. और दूसरा, जब जब सीरीज मेरे पास आई थी, तब भी मैंने काफी लॉयर्स से बात करी थी जो नए लॉयर्स थे, जो भी पढ़ाई पूरी करके बस इंटर्नशिप कर रहे थे या बस अभी अभी प्रैक्टिस करना चालू किया था, टू अंडरस्टैंड कि उनकी डायकोटमी क्या रहती है, वो कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने राइचियस आइडियलिस्टिक होते हैं, डू दे गेट अटैच्ड टू देयर क्लाइंट्स, और अगर उनके लिए जरूरी है कि उनका क्लाइंट इनोसेंट हो एटलीस्ट उनकी निगाहों में, या फिर दे आर एबल टू फाइट फॉर समवन जो इनोसेंट ना हो एंड वो जानते हो इस बात को, कैसे वो इमोशनली काम करते हैं, डू दे गेट अफेक्टेड with the outcome of the cases, what their body language is like. तो उस वक्त तो मैं काफी लोगों से मिल भी पाई थी, तो I had done that.
and it was very interesting. You know, it's obviously very hectic for them as well, and especially when they're working for big shots. But Hmm. also at the end of the day, they go through so many ups and downs in their head as human beings, and to keep that line of being a professional and to be functional and to, you know, somewhere I think all of us when we start, we always have this whole thing of being righteous, being idealistic, fighting for justice. और अब की बार जब second season में, because अब Nikhat has grown a little bit as a lawyer, she's Hmm. gone through a life journey, and she's done a massive case, and she's still, you know, figuring out, though she's still like still in the initial years of her practice. तो मैंने अब की बार बात करी थी काफी female lawyers से, Okay. एक woman oriented case है, Hmm. and the accused is a victim, Hmm. जिसका हम defend कर रहे हैं. तो I wanted to know that as a female lawyer, when you have a female client, do you get biased? You know, हाँ. you Hmm. start thinking on behalf of the client much more, because as Anupriya, what अगर कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आता है ना एज अ फीमेल, चाहे वो गलत भी होगी, मुझे को पता भी चलेगा कि किसी फीमेल ने किसी का खून कर दिया, पता हाँ. नहीं मेरा दिमाग सडनली इस तरफ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसकी लाइफ कुछ जर्नी. रीजन होंगे, कुछ बिहाइंड द कुछ होगा. हाँ. तो एज अ लॉयर मैं समझना चाहती थी कि व्हाट इज योर Hmm. टेक, आप ज्यादा बायस्ड रहते हो कि नहीं रहते हो, आप इमोशनली फ्रेंड्स बनते हो कि नहीं, एंड दी women are ideally we are called to be more emotional also, no, more sensitive Right. and secure. Hmm. तो कोर्ट रूम में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, एज अ प्रोफेशनल बीइंग अ लॉयर, आपको क्या मेल patriarchal system में जज किया जाता है, are you having any Hmm. so lots of interesting conversations happen, you know, you imbibe so much, and कभी कभी तो लगता है कि अरे यार our life is simpler sometimes. So मतलब I would like to believe an actor's life is very difficult because it's a very you know, emotional job, and Actually, yeah. actually putting your emotions out there to perform all the time. You're being Hmm. judged, you're letting yourself get judged, you're vulnerable, and it's a labor of love completely. But yeah, it was very interesting. दो ये हुआ कि बहुत लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बातें करी, तो मैंने वो सब कुछ लेकर then I created my own path for निखत. एंड अनुप्रिया, अगर आप रियल लाइफ में, अगर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कोई केस, अगर आप चाहती कि ये केस जो रियल लाइफ केसेस हैं हमारे आसपास, अगर आप लॉयर होती तो कौन सा केस उठाती? That's a very difficult question. That's so difficult. Because there are so many things are happening right now in our world or in our country. There are so many cases. I don't know. I mean, I would definitely want to be involved in cases which fight for human rights. Like, Hmm. I don't see myself doing corporate law, though Okay. that also has a big bearing on, you know, on the society at large, finally. Hmm. But Hmm. I would see that, पता नहीं, I mean, बोलने का मन तो कर रहा है कि कोई rape case where I'm fighting for the rape, you know, the rape Right, victim. right, huh. I Which is also very know important. very like emotionally draining and extremely like Hmm. harrowing. So Hmm. I'm scared of it also, but my first instinct is to go and fight that kind of a case. ओके. एंड अनुप्रिया, टाइगर जिंदा है, पद्मावत, फिर वॉर, वॉर में भी एक बहुत छोटा सा रोल, बहुत ही कम समय के लिए दिखी, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ज्यादा पिन पॉइंट किया. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते थे ये 15 मिनट के लिए थी, लेकिन क्या थी, बहुत अच्छा लगा उनमें देखकर. तो आगे Because वॉर में तो सबने बोला है बहुत बड़ा रोल है, मैं पहली बार सुन रही हूँ. नहीं, ये मैं मतलब literally पहली बार सुन रही हूँ, and I don't know whether to be happy or sad about it. बिकॉज Because अगर हम लोग नहीं नहीं, उन्होंने सारे जो छोटे छोटे सीन्स थे उनको सबको मिला के मर्ज करके बताया कि ये uh, इतनी सी देर के लिए देखा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छे से आपने निभाया भी, और वो स्क्रीन पर बहुत ही अमेजिंग भी लग रही थी. लेकिन इसके बाद क्या अनुप्रिया, अब कब दूसरी और कौन सी फिल्में? I have no idea. एक मेरी फिल्म आ रही है, मेरी देश की धरती, जिसमें देवेंद्र शर्मा, कहानी में ओके. मुश्किल,
तो वो शायद हमने शूट तो लास्ट ईयर जैन में की थी, अभी तक रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ऑब्वियसली कोविड हो गया, तो वी आर होपिंग कि जैन फेब में रिलीज होगी वो. देन देयर आर अदर सीरीज दैट आई हैव डन, सेकंड पार्ट्स कुछ सीरीज के हैं जो शूट हो रहे हैं अभी. एक सीरीज में भी शूट कर रही हूँ सीरीज, तो वो शायद फेब तक आएगी. एंड या आई मीन आई होप काम चैलेंजिंग मिलता रहे, और लेयर्ड काम मिले. Dark characters, comic characters. I want to do more of rom-coms also. Like I want to do it all. Really? Yeah, of course. And I'm very, very fascinated by period dramas and rural spaces. तभी मैंने जो अभी फिल्म जो की थी जिसमें मेरे देश की धरती जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ मैं एक रूरल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. अब आई होप काम अच्छा निकल कर आया हो मेरा, बिकॉज मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है रूरल लाइफ से कभी भी. तो वो काफी कुछ परसेप्शन बेस्ड था, और जितना मैं वहाँ इन्वाइट कर पाई थी वाइल शूटिंग उस पर बेस्ड था. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि मैंने कैसा किया. एंड it's the learning is on, and it's all about learning and expressing and exploring. That's what I believe. So that's on. And I now want, like now it is also that when I'm changing my methods, I've done certain things. Now I want to push the envelope and try different things to do the same things, or try different things completely. So even that kind of exploration is going on. Let's see. And अनुप्रिया, if I'm not wrong, आपने शायद 2012 या 13 के करीब बिल्कुल करियर शुरू किया था एक्टिंग पूरी 2012 या 13 के करीब. 12 के एंड में. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड एक्टिंग फ्रॉम 2013. हाँ हाँ. सो आपको लगता है कि अब जाके मतलब ये जो 7-8 साल है, ये अब जाके आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ तक तो मुझे पहुंचना था, इसके आगे भी बहुत सारे आपके माइलस्टोन्स होंगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स. हाँ मतलब ये जरूर लगता है कि पिछले 2-2.5 साल में, बिकॉज आई स्टार्टेड अप फ्रॉम अ प्लेस वेर किसी को जानती नहीं थी, कोई भी मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फैमिली में, फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी इसमें नहीं था. तो वी स्टार्टेड विद और एटलीस्ट आई स्टार्टेड विद कंप्लीट ब्लैंक स्लेट, नो. एंड फॉर मी ऑल्सो व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज कि मैं अर्न करती रहूं, बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट माय फैमिली. तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि वो अर्निंग का ये जो दौर है वो साथ ही साथ होता रहे. आई डिडंट हैव द प्रिविलेज कि 2-2.5 साल में स्ट्रगल कर पाऊं या 3 साल स्ट्रगल कर पाऊं. तो उस चीज के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड गॉड कि अगर वो नहीं ऑन होता थ्रू एड, मैंने आज शायद 100 डेज से एड किए मोर. आई डोंट नो, बट that was the way, that was the only way I was running my kitchen and I could pursue acting. टीवी नहीं करने का मन था खास, तो एक वो बहुत बड़ा ऑप्शन बंद था. And then films, as we all know, are far and few, and जब होती हैं there is another struggle behind it. Then web happened. So that way I'm very thankful कि हाँ लोग जानते हैं. कभी आपने सोचा था कि कोई पिक्चर खिंचाने आएगा, and वो सब चीजें as an individual मैं उस तरह की एक्टर हूँ कि शायद उन चीजों के बारे में अफरन नहीं सोचती हूँ इतना. लेकिन जब वो चीजें कभी कभी होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा भी और क्या, and you suddenly realize कि God has given you this at least, like when I go to places now, people recognize and they look up to you with respect, because somewhere I think उनको भी पता है कि there is struggle behind it. It's not as if it's just happened and it was given to you. I've got to work with some brilliant directors and some brilliant actors that I've admired. The roles have been very varied from one another, and I've been true to my self as an actor. Like I haven't had to compromise on my belief system, or I haven't had to choose and do things that I did not want to do, like in terms of even roles. That all, while doing all of that, plus I'm not a networking person. तो उन सब चीजों के साथ हाँ जो भी मैं जहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि अब लोग नरेशंस के लिए फोन करते हैं, अब आपको लोग थोड़ा समझते हैं, देयर इज अ बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी अटैच्ड टू योर नेम. जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, तो डीओपी ने बोला कि ही हर्ड माय नेम एंड ही थॉट कि अच्छा कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, तो ही फेल्ट कि अच्छा ये है तो काम अच्छा होगा. एंड दैट फेल्ट रियली नाइस कि कि if you are able to give that sort of belief to someone else, that if you are attached, that means you've chosen the project right. And it's a credible project. So that kind of
feels very good. But obviously, as I said, abhi to I have just done maybe 10%, and there is so much more to achieve. You know, as an actor also, I want to explore so much, and it's a never-ending field. I think आप जब तक जीते हैं तब तक आप एक्टिंग में सीखते ही रहते हैं. और अनुप्रिया, sorry, you were saying something. ओके, सो अनुप्रिया, आप कहीं जाकर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी चूजी हैं, चूजी बनना चाहिए भी कैरेक्टर्स को चूज करते समय या स्टोरीज आते समय, या अब वो टाइम है, होता है ना कि शुरुआत में आपको जो मिलता है आप करते चले जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए? कभी ऐसा हुआ नहीं. आई वाज ऑलवेज चूजी बिकॉज मैंने हरदम से ना बोलना मेरे लिए कभी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा है. ऑफ कोर्स आप चूज उसमें से करते हैं जो आपको मिलता है, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है. या तो आप अपने आप जाके चीजें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि ये जो मिल रहा है मैं उसमें नहीं खुश हूँ, मैं अपने लिए क्रिएट करूंगी. तो वो मैंने अभी तक खास नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट. बट हाँ, जो भी मुझे मिला है उसमें से मैं हरदम चूज करती रही हूँ. इसीलिए एक तरह का काम भी, एक सर्टेन दर्जे का काम मिला है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रो इन सेइंग नो टू समथिंग आई डोंट बिलीव इन, चाहे वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था या कभी बाद में. आई एम नॉट थिंकिंग कभी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, लेकिन कभी भी मैंने प्रोजेक्ट ये जानते हुए नहीं लिया कि नहीं यार ये आई एम नॉट really comfortable about it. There has been something, the reasons could have been different. Sometimes it was for the director that I wanted to work with, sometimes it was for the scale of the project, and because I knew that my role is very important and I'm getting to explore something. Role has always been the primary focus, that अगर मैं कुछ नया कर पा रही हूँ क्या जो मैंने शायद पहले नहीं किया हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे टाइगर जिंदा हो, चाहे क्रिमिनल जस्टिस हो, एंड यू नो असुर एंड एवरीथिंग. बट अब जैसे पद्मावत में बियॉन्ड संजय सर आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है. में आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि यशराज, they have played a very important role in my life. I feel Yashraj and Sanjay sir both, who've given me the first basic opportunities, you know, given me a platform to work on and build on from there, because that kind of at least gave me a little bit of a base. And they have given me roles which have been very important roles in the script. Where I'm actively telling the narrative further. I'm involved in it. Right. उसको जस्टिस किया. मुझे कभी भी नहीं लगा कि पद्मावत had its own journey, क्योंकि कितना कुछ हो रहा था. पर संजय सर के साथ काम करने का जो एक मौका मिला मुझे और जो एक satisfaction मिला, that was beyond anything else. Similarly, for War, people came up like I was not sure, because जैसे आपने कहा ना स्निपेट्स में रोल्स आते हैं, मतलब राइट. तो मुझे भी शूट करते वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि कैसा आएगा. It was Yashraj, and I think I have a huge soft corner for them, and I had great time shooting for it with Hrithik and Tiger and Sid and everyone else on the team. But I wasn't sure. When I saw it, I was like, everybody was wowed by it for me. Like they were like, wow, what a role you got in a bromance film like Hrithik and Tiger. Exactly. They all said in that thing as Hrithik and Tiger, there's actually no space for anyone else. But you got a role where you are involved in the whole narrative. You're there. Thankfully, they all felt I did justice. Plus, I was getting to play an agent, which I'd never done before. I had a very different look and appeal. And for me as an actor, it was very different because I've always played realistic faces. And now War was a space जो देखने में look wise, sur wise वो larger than life है. Right, हाँ, flashy और हाँ. वो उसका सुर है. तो मेरे वो थोड़ा हो जाता था कि मैं realistic play करूँ, कि मुझे भी थोड़ा वो stylized होना चाहिए या कितना होना चाहिए. So you know, as an actor, you're thinking all that कि आपको अगर आपको दिमाग में कहीं सोचना पड़ रहा है आपको कि क्या करना है, that means there is growth opportunity there, and that means it's exciting. So I think on those lines. Like Ashram was प्रकाश झा का नाम सुना, nothing has mattered. I mean, मैं बचपन से उनके काम से आ रही हूँ. मुझे इस जन्म में उनके साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है, तो मैं तो लेती. So yeah, I make those choices, but I've always had like it's always been very instinctive, been from my heart. अब बल्कि मुझे कभी-कभी डर लगता है, क्योंकि अब आपको जब काम करने का बहुत आदत पड़ जाती है ना, तो you want to be on set all the time. So now, in fact, I feel scared sometimes कि oh, will I make a mistake? Will I get मैं खाली set के उस पे ना कर डालूं, because now I feel very like
okay, what am I doing now? What am I doing now? But like I want to be doing something all the time. So in fact, now I have to keep checking myself. Earlier, I didn't have to. Okay, thank you so much, Anupriya. It was great talking to you. I hope Criminal Justice 1, 2, 3, 4 कुछ आए, हम बार बार देखते रहें आपको और लोग उतना ही पसंद करें आपको. Thank you so much. It was Thank really you. nice talking to you, and have a great new year. I hope Thank you. हाँ, same to you. I guess 2021 में सब बहुत नॉर्मल हो जाएगा. हम वर्चुअली से निकल कर सामने आमने सामने बैठकर बात करेंगे. yes, hopefully let's have chai together next time. हाँ हाँ. Thank you. हाय, मैं हूं अनुप्रिया गोयनका, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी राश.